नमस्कार दोस्तों। एक तरफ कुर्सी पर बैठी सरकार है जो कि हर तरह से अपना प्रयास कर रही है और करेगी भी कि वो अपने निर्णय को ऊपर रखे। और ये बात तब और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है जब सरकार पूर्ण बहुमत में हो, और ये सरकार पूर्ण बहुमत में है, आप जानते हैं। तो जो भी निर्णय है उसे किसी और के द्वारा बदल पाना या बदलवाने का प्रयास करना, ये बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है। दूसरा जो पार्ट है वो है विपक्ष का। तो देखिए, विपक्ष निश्चित रूप से सरकार के कार्यों की आलोचना करेगा और करना भी चाहिए। जहां भी लगता है कि कोई आशंका है किसी भी कार्य या गतिविधि में सरकार की, उसे ऊपर लाना चाहिए, सामने लाना चाहिए। इससे विपक्ष को अगर तत्कालिक लाभ कोई नहीं होता है तो फिर दूरगामी जरूर होते हैं। अब तीसरे पार्ट पे हम थोड़ा सा आते हैं, इसको समझते हैं कि जनता का यहाँ पर क्या रोल है। देखिए, विपक्ष जो भी कर रही है इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और ये होना चाहिए। अगर आप भी जहां भी देखें इस तरह की चीजें, आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम तीसरे पार्ट पे आए, जनता को। और यहाँ जनता से मतलब ये है कि जितने लोगों ने यूपीएचएससी 51 का एग्जाम दिया है। इस पार्ट को हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। ये लगभग जो है, मान लीजिए कि 88,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, और लगभग 2,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम में क्वालिफाइड हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। अब पहले हम लगभग 88,000 पर्सन हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पूरी आज़ादी है और हर तरह से आप जैसा जो स्टेप लेना चाहें आप ले सकते हैं। बस दो तीन बातों का ध्यान में रखना है आपको। जैसे कि एक तो आप पहले खुद से डिसाइड करिएगा कि आपके अधिकतम प्रयास के बाद भी क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि आपके करने से इस तरह की चीज़ें हों तो आप निश्चित रूप से आप इसमें आगे बढ़ें। दूसरा एक स्टेप ये होता है कि आपकी अंतरात्मा नहीं बल्कि आपने अभी तक जो भी साक्ष्य देखा है उस साक्ष्य से लगता है कि ये चीजें प्रभावित होंगी, यानी कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तब आप निश्चित रूप से पूरा जोर लगा दीजिए इसमें करने का। लेकिन तीसरा जो पार्ट है कि अगर ये दोनों परिस्थितियां नहीं बनती है तो एक बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। वो ये है कि अगर किसी भी तरह से 51 का इंटरव्यू डिले होता है तो 52 का नोटिफिकेशन बहुत ही अजीब तरीके से आएगा। यानी कि इस साल के अंत में आकर के आने में तेजी दिखाएगा। फॉर्म की संख्या, मतलब जो नंबर ऑफ सीट है वो ज्यादा दिखेगी, आपसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा और इंटरव्यू डेट इलेक्शन के बाद रख दिया जाएगा। इलेक्शन के बाद जो इंटरव्यू रखे जाते हैं आप उसका स्थिति अच्छे से जानते हैं जो 52 में हुआ है। यानी सरकार उस एग्जाम को एक साल में कराए या पंचवर्षीय योजना में, या फिर अगला जब चुनाव आए उस टाइम पूरा कराए, ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए सभी स्थितियों का अच्छे से आकलन करके फिर आप इस दौड़ में आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं उन लगभग 2,000 कैंडिडेट के बारे में जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। देखिए, मोटा मोटी आप जानते हैं कि लगभग 25 दिसंबर के आसपास शेड्यूल आ जाना चाहिए था और लगभग तैयारी थी ऐसी। लेकिन आयोग अध्यक्ष या कह सकते हैं सरकार द्वारा कुछ और पक्ष के मत जानना था, इसलिए थोड़ा सा समय लिया गया। बल्कि हो सकता है कि कहीं आयोग अध्यक्ष या इससे संबंधित व्यक्ति इस आदेश से कहीं बाद में पछतावा भी ना हुआ हो। लेकिन फिर भी मोटे तौर पे आप ये समझिए, देखिए जो डेटा मैं भी देने वाला हूं आज किसी भी साक्ष्य को देने वाला नहीं हूं, बस एक स्थिति बता रहा हूं कि किस तरह से अगर ऐसा हुआ तो आप डील करने की स्थिति में हैं या नहीं हैं। जैसे एक 2 तारीख को मीटिंग संभावित है, 2 जनवरी, एक 6 जनवरी और एक 8 जनवरी, जिसमें 2 जनवरी वाला चांस थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन 6 या नहीं तो 8 जनवरी को निश्चित रूप से आपका शेड्यूल सामने आने की संभावना यहां पर है। और अब ये जो मीटिंग है इस बात के लिए नहीं हो रहा है कि कैंसिल होगा या होगा, कितने फेज में होगा और किस डेट पर कौन सा इंटरव्यू हो, एक दिन में कितने इंटरव्यू रखे जाएं, इस बात के लेकर के ये सभी मीटिंग जो है अब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं।
संभावना व्यक्त की जा रही है कि 23 जनवरी या 27 जनवरी में से किसी एक डेट से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस बात के लिए यदि कोई साक्ष्य है भी संबंधित तो वो मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ। आप बस एक कॉपी पेन पर ले करके आप ये लिख करके प्रयास कीजिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे क्या क्या स्टेप रहेंगे। यानी कि अगर 6 को या 8 को अनाउंस होता है और आपका पहले दिन यानी 23 को अगर पड़ता है इंटरव्यू, तो आप इस बीच में खुद को कैसे मैनेज करेंगे, कितना तैयार करेंगे, कितना तैयार आप हैं। और अगर कहीं से कुछ मैनेजमेंट करना है, कुछ कह सकते हैं कि लिंक खुद में स्थापित करना है, कुछ स्किल डेवलप करना है, तो क्या इस बीच में आप कैसे कैसे अपनी एक्टिविटी करेंगे, इस पर आप कुछ प्लान कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप देखिए कि ये भी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं 1-2 दिन में। छुट्टियों के बाद ये चीज़ें कुछ अलग रफ्तार में आएंगी। और एक आखिरी पॉइंट के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा कि देखिए, इंटरव्यू कॉल का मतलब आप सेलेक्टेड नहीं हैं। सीधे सीधे 2/3 बाहर होंगे और 1/3 इन होंगे। 2/3 जो बाहर होंगे उनके अंदर ऐसी बात नहीं कि उनके अंदर स्किल नहीं है या उन्होंने मेहनत नहीं किया है, लेकिन आखिरी मोमेंट में आप देखते होंगे कि जो भी रिवीजन होता है, खुद को प्रिपेयर करना होता है, चीज़ें याद करनी होती है। ये याद शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आपका परिचय ये आपने ठीक से याद किया है तो घबराहट में भी आगे पीछे चीज़ें नहीं होती हैं, या किसी का क्रम आपने मेहनत करके किया है etc। जैसे हमने अलग एक प्रोसेस भी स्टार्ट किया है कि लगभग 8 से 10 कैंडिडेट अभी हमारे पास ऐसे हो गए हैं जिनका आप मान के चले कि लगभग 26-27 मार्क्स मिलना तय है। मतलब गजब की एक पर्सनालिटी है, गजब का प्रेजेंटेशन है, नॉलेज है, जिसमें से लगभग 6 महिलाएं हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझ सके कि आपका जो कंपटीशन है वो किन के साथ है। एक उदाहरण मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि 25 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच में लगभग हमने 164 कैंडिडेट का मॉक कंडक्ट कराया है, जो कि 4 सिटी में मिला करके। और सभी में एक बड़ी कॉमन सी चीज़ मिली है कि जैसे वो एंट्री ले रहे हैं हॉल में, उसके बाद एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जा रही है उन्हें। या चेयर पे बैठ रहे हैं तो उसके बाद जो चीज़ें सामान्य तरीके से वो रख सकते हैं वो घबराहट के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। या जब बोर्ड पर जा रहे हैं तो बोर्ड पर पढ़ाते वक्त जो है इतना फ्लक्चुएट हो रहा है उनकी वॉइस जो है, उससे लग रहा है कि वो बहुत घबराए हुए स्थिति में है। ये सभी चीज़ें तो हैं ही, साथ में एक हमें भी सरप्राइज लगा कि पिछली बार 50 में जो लोग इंटरव्यू दिए थे उनमें भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह की स्थिति हो रही है। बल्कि हम लोग खुद पूछते हैं कि आप खुद बताएं कि आपसे क्या गलती हुई है, तो एक लंबी लिस्ट वो खुद निकाल पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें अभ्यास और प्रैक्टिस से होना है वो अभ्यास और प्रैक्टिस से ही होगा। इससे अगर आपके 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो मुझे लगता है कि ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा। आप खुद को कैलकुलेट करें और जहां से जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।